गुड मॉर्निंग एवरीवन। हियर इज़ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1। चैप्टर का नाम है आपका मनी। मनी यानी कि रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई ₹3205 बाय 6। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई आप करते हो वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, डिजिट्स को उतारना है। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसके आगे आपको ये रुपीज़ का साइन लगाना है। ठीक है, ये हमारा रुपीज़ का साइन होता है। नेक्स्ट है सॉल्व करना है आपको। रुपीज़ और पैसे दे रखे हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। जब रुपीज़ और पैसे दोनों दिए हुए होते हैं तो हम रुपीज़ को पॉइंट के इधर लिखते हैं और पैसे को पॉइंट के इधर लिखते हैं। उसके बाद सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। आंसर में आपको यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो आंसर में भी आप 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाओगे। ठीक है, और बाकी सिंपली मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फार्मर सेज wheat फॉर 2058 रुपीज़ 25 पैसा एंड कॉर्न फॉर रुपीज़ 1154 एंड 50 पैसा। फॉर हाउ मच मनी ही हैज़ सोल्ड टोटल ग्रेन। वीट उसने इतने रुपए का बेचा, कॉर्न उसने इतने रुपए का बेचा, टोटल के लिए प्लस करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर वेंट टू द मार्केट विद इतना रुपीज़, आउट ऑफ दीज ही पेड इतने पैसे रुपीज़ और इतने पैसे और रुपीज़ फॉर ग्रॉसरी। ये पैसे उसने क्लोथ्स के लिए दिए, ये पैसे उसने ग्रोसरी के लिए दिए। ना हाउ मच मनी लेफ्ट विद द शॉपकीपर। यानी कि स्टार्टिंग में वो मार्केट जब गया था तो उसके पास इतना अमाउंट था। ठीक है, उसके बाद उसने क्लोथ्स के लिए इतने पैसे दिए, ग्रोसरी के लिए इतने पैसे दिए, यानी कि टोटल उसने इतना खर्चा किया। इन दोनों को आपने प्लस करना है। उसके बाद इस अमाउंट को स्टार्टिंग वाले अमाउंट में से माइनस करेंगे तो जो अमाउंट उसके पास अब बचा है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sujal bought 5 kg of rice at the rate of 45.50 per kg, 3 kg of sugar at the rate of 28.60 per kg. Now he was left with 245 rupees 60 paise. Find out the total money he had in the beginning. देखो, सूरज ने ये सामान खरीदा है। 5 kg राइस उसने खरीदे इस रेट पे, 3 kg शुगर खरीदा उसने इस रेट पे। अब ये जो अमाउंट है ये आपका 1 kg का अमाउंट है, तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 5 kg का अमाउंट आए, और इस वाले अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 kg का अमाउंट आए। ठीक है, ये वाला आपका अमाउंट आ गया। इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे, प्लस लास्ट में उसके पास जितने पैसे बचे हैं वो वाला अमाउंट भी आप प्लस करेंगे। जब तीनों को प्लस करेंगे तो ये आपका जो आंसर है वो आएगा कि उसके पास शुरुआत में कितने पैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th वुमेन ऑफ गोरेला विलेज गॉट 35,755.20 पैसे फॉर बाइंग स्विंग मशीन्स अंडर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। हाउ मच मनी ईच वुमेन वुड हैव रिसीव्ड। टोटल अमाउंट दे रखा है और कितनी वुमेंस को मिला है, 13 वुमेंस को। अब आपको बताना है हर वुमेन को कितना मिला। जब ज़्यादा का दे रखा होता है और एक का ही पूछते हैं तो हम उसे डिवाइड करते हैं। ये आपने डिवाइड करना है, नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है। उसके बाद जब आप देखोगे कि लास्ट में 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो यहाँ आंसर में भी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन बॉट अ टेबल एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज दे रखी है, और उसके बाद चेयर ऑफ अ कॉस्ट इतनी दे रखी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स एंड 6 चेयर्स। अगेन एक टेबल की प्राइस आपको दे रखी है और 5 की पूछी है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करके सारी टेबल्स की प्राइस निकालेंगे। एक चेयर की प्राइस आपको दे रखी है और 6 की पूछी है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके सारी चेयर्स की प्राइस निकालेंगे। उसके बाद टोटल निकालने के लिए ये वाला और ये वाला जो अमाउंट है इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल उसने कितना खर्चा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ शर्ट इज this and price of pant is this. Find out the total price of 3 pants and 5 pant of 3 shirts and 5 pants. एक शर्ट की प्राइस दे रखी है 3 की निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, एक पैंट की प्राइस दे रखी है मल्टीप्लाई करके 5 की निकालेंगे। टोटल दोनों जो अमाउंट आ गए इन दोनों अमाउंट्स को यहाँ पे लिख के और प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट सेलर वेंट टू द मार्केट विद इतने रुपीज़ फ्रॉम दिस। उसमें से उसने इतने पैसे एप्पल के लिए दिए, इतने पैसे ग्रेप्स के लिए दिए और इतने पैसे बनानास के लिए दिए। अब आपको बताना है उसके पास कितने पैसे बचे। शुरू में इतने पैसे थे, उसमें से उसने ये 3 अमाउंट्स लेस करने हैं। ठीक है, तो आपने पहले इन तीनों को प्लस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसको शुरू वाले अमाउंट में से लेस करेंगे एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनोज हैज़ 20,974.80 पैसा, जिसमें से उसने इतने पैसे खर्च कर दिए, बाकी जो बचे वो उसने अपने वाइफ और बेटे में हाफ हाफ डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो मनोज के पास इतने पैसे थे, उसमें से उसने इतने खर्च कर दिए, बाकी जो बचे निकालने के लिए माइनस करा। बाकी अब जो पैसा बचा है उसे 2 पर्सन्स में डिवाइड किया है, इसलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करा तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्राइस ऑफ अ साइकिल दे रखी है आपको, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 52 साइकिल्स। एक साइकिल की प्राइस दे रखी है, 52 साइकिल्स की पूछी है। एक की दे रखी होती है, ज़्यादा की पूछते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं 2 डिजिट वाले। उसके बाद में यहाँ पे 2 डिजिट के बाद में डॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद में डॉट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड करना है आपको। 3 अमाउंट्स दे रखे हैं जिनको ऐड करना है। डिजिट के नीचे डिजिट जमा के डिजिट के नीचे डिजिट और पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली डिजिट इधर और पॉइंट के इधर वाली डिजिट इधर, और इन तीनों को मिला के प्लस करना है। ठीक है, ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।